कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आज की जो सभा हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा आहूत की गई है, ये वास्तव में मीटिंग का स्वरूप नहीं है, चिंतन का स्वरूप है इस सभा में। और अभी 2 दिन पहले एक डिबेट में हमको बैठना पड़ा, तो उसमें मैंने यही कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब मुस्लिमों को कहीं पर जरा सा भी उनका नाखून भी दुखता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। आखिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था बनाई किस कारण से गई है? आज जब जैसे कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार होता रहा, तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में इतना बड़ा अत्याचार, अनाचार हो रहा है, उनकी माताओं, बहनों, बेटियों को उनके आंखों के सामने उनको ले जाया जा रहा है और उनको गोली से शूट कर दिया जा रहा है। और इतना बीभत्स दृश्य ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया खामोश है, शांत है, कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। हिंदू लोगों से भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे हम लोग जो है शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा एक साथ ग्रहण करते थे और करते हैं। हम लोग शांति शांति का पाठ पढ़ते पढ़ते लगता है कि वो शांति हमारे अंदर कायरता के रूप में उतर गई। शांति तो अच्छी बात है, लेकिन कायरता अच्छी बात नहीं है। अगर कायरता मेरे अंदर, इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण को डांटना पड़ा अर्जुन को कि कार्पण्य दोषो भात स्वभाव। अरे अर्जुन, तेरा जैसा वीर ये कायरता क्यों ला रहा है? आज हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, आज हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि एक ऐसी संस्था बनाएं और जितना जातियों में बांटा गया है हिंदुओं को, जो साजिश चल रही है अभी देश में विपक्षियों के द्वारा कि हम एक्सरे करवाएंगे पूरे देश का, तो ये जो साजिश है हिंदुओं को समाप्त करने की, ये हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। हम लोगों को, जितनी भी जाति के लोग हैं, सभी जातियों के लोगों को बुला करके उनको पहले हिंदू बनाना पड़ेगा, हिंदू का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अपनी संस्थाओं के द्वारा। एक ऐसी संस्था, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे आरएसएस, ये लोग इस कदम को आगे बढ़ाएं, अन्यथा कोई दूसरी संस्था ऐसी तैयार की जाए। क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर से ये विस्मृति होती चली जा रही है कि किसी ने कह दिया तुम यादव हो, किसी ने कह दिया तुम दलित हो, और वो अपने को यादव मानने लगा, अपने को दलित मानने लगा, अपने को एससी एसटी मानने लगा। उसके अंदर हिंदुत्व का भाव लाना पड़ेगा। अरे वर्णाश्रम व्यवस्था तो हमारी वैदिक व्यवस्था है। आर्य समाज तो अभी कल पैदा हुआ है। हम लोग आर्य समाजी नहीं है, आर्य धर्मी है। आर्य धर्म हुआ करता था। हमारे शास्त्रों में आता है कि तदार्य धर्मस्य विलीयते निर्णाम वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमया। त्रयीमया का मतलब होता है वेदत्रयी। ये वेदत्रयी में वर्णाश्रम व्यवस्था दी गई है, और उसी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ये तो हमारी पूजन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू नहीं रह गए। हम लोगों को अपने हिंदुत्व के भाव को पोषित करना पड़ेगा। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के मामले में वकील साहब के द्वारा मुझे अवगत होता रहता है, जिस समय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया, अत्यंत प्रशंसनीय निर्णय, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के केस को उन्होंने पोषणीयता को पुष्टि दी। लेकिन अभी जो रोक लगाई गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, पता नहीं किस कारण से उन्होंने रोक लगाई है। हो सकता है आगे इसका निर्णय आए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे वकील साहब ने और जितने भी इसमें साक्ष्य हो सकते थे उतने अधिकतम साक्ष्य भी पेश किए हैं। और उम्मीद है कि जो भारत की उच्चतम न्यायालय है, वो, हम कह रहे हैं कि पक्षपात करते हुए निर्णय मत दीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर निर्णय दीजिए। जो तथ्य है, जो सत्य है, जो फैक्ट है, उसके आधार पर निर्णय दीजिए, ताकि हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि। और पीर पर्वत हो चली, अब तो पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए।
ये तस्वीर जब बदलेगी जब हम एकजुट होंगे। हम जाति व्यवस्था से बाहर आकर के कब हम सनातनी बनेंगे, कब हम हिंदू कहलाएंगे, ये चिंतन की बात है। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे स्वामी वेदांत जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखेंगे। और और मेरा बड़ी विनम्रता के अनुरोध है कि सभी संक्षेप में विषय को रखेंगे तो सब तक वाणी जी महाराज। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की।